हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है रिडीमिंग लव। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में। एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे DJ कैरुसो। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस अमेजिंग मूवी की अमेजिंग कास्ट में है बेहद खूबसूरत एबिगेल कोवेन जिन्होंने रोल प्ले किया है एंजल का। फिर आता है टॉम लुइस जिन्होंने रोल प्ले किया है माइकल का। नीना डोबरर ने रोल प्ले किया है मे का। एरिक डेन ने रोल प्ले किया ड्यूक का। लोगन मार्शल ने रोल प्ले किया पॉल का। और भी कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। इस मूवी की स्टोरी एक नॉवल से इंस्पायर है जिसका नाम भी रिडीमिंग लव है। ये कहानी 1850 कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट की है। उसकी भी एक लव स्टोरी हो सकती है और क्या वजह रही उसके इस काम के पीछे। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। 1850 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में एक जगह थी जिसका नाम था पैराडाइज। वहाँ पर रिवर में से गोल्ड निकालने वाले वर्कर्स काम करते और ये जगह सच में उनके लिए पैराडाइज है क्योंकि यहाँ एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। इसके बाहर वो लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। उसमें एक बेहद खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम एंजल है। सब उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसके लिए वो अपने पूरे दिन की कमाई तक लगा देते हैं। उस प्रोस्टिट्यूशन में कई और प्रोस्टिट्यूट भी हैं पर लोग उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते। इस पूरे प्रोस्टिट्यूट को चलाती है डचेस। एंजल खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बचपन के दिन को याद करती है जब वो गार्डन में से फ्लावर्स तोड़ रही होती है क्योंकि उसके पापा घर आने वाले होते हैं। मैं अपनी बेटी की एक्साइटमेंट अपने डैड के लिए देखकर खुश होती है। फिर सारा के डैड आते हैं जिसका नाम एलेक्स है। वो बहुत सीरियस है। सारा जैसे कि खुश है तो वो अपने डैड को थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने उसके लिए गिफ्ट्स भेजे थे। एलेक्स कहता है ऐसा कब हुआ। तब मैं सारा को बाहर खेलने भेज देती है। फिर एलेक्स मैं से गुस्से में कहता है कि मैंने वो गिफ्ट्स तुम्हारे लिए यूरोप से भेजे थे और तुमने उन्हें एक बच्ची को दे दिया। तब मैं कहती है कि वो बच्ची तुम्हारी बेटी है। फिर एलेक्स कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं और मैंने ही तुम्हें डॉक्टर के पास भेजा था पर तुमने ये बच्चा नहीं गिराया और मेरी समाज में रिस्पेक्ट है। फिर एलेक्स मे को पीटता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सारा अपनी माँ के अब्यूजिव रिलेशनशिप की गवाह है। उसे बहुत बुरा लगता है। ये याद करने के बाद एंजल अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स करती है। उसकी फ्रेंड्स लकी और मेलिंग है। वो अपनी अपनी स्टोरीज बताती हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई। सबसे बुरा तो मेलिंग के साथ हुआ कि उसके फादर ने उसे 3 ऑन्स गोल्ड के लिए यहाँ बेच दिया। फिर वो दोनों एंजल से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं। एंजल कहती है कि उसके पास कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है। वो ना ही अपने पास्ट के बारे में सोचती है और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में। इसके बाद कहीं दूर पैराडाइज से एक लड़का जो कि बहुत मेहनती है और अपने फार्म्स में काम करता है। इसका नाम माइकल होसेया है। काम खत्म करके ये चर्च जाता है और गॉड को उस हर चीज़ के लिए थैंक्स कहता है जो इसके पास है। फिर माइकल वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो वापस आकर एक विश मांगता है कि गॉड मेरे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, फार्म्स हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पार्टनर दो जिसके साथ मैं ये सारी सुख सुविधाएं बांट सकूँ। फिर वो अपनी सब्जियाँ डिलीवर करने निकल जाता है। इसके बाद पैराडाइज में सब्जियाँ देते वक्त उसे एंजल बाहर नज़र आती है जो कि वॉक कर रही होती है अपने गार्ड्स के साथ। तब माइकल का फ्रेंड उसे बताता है कि उसे मत देख, वो एक प्रोस्टिट्यूट है। उसके साथ सोने के लिए लोग लॉटरी लगाते हैं। ये सच्चाई भी माइकल को एंजल की तरफ अट्रैक्टेड होने से नहीं रोक पाई। फिर वो खिड़की पर खड़ी एंजल की तरफ देखता है। तब एंजल याद करती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड यानी एलेक्स ने उससे और उसकी मॉम मे से घर खाली करा लिया था। तब उसकी मेड क्लियो ने कहा था कि सारा तुम्हारे डैड बाकी मर्दों की तरह है जिन्होंने तुम्हारी मॉम का यूज़ किया और फेंक दिया। लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है बेटा, तुम्हें जो भी आगे मिलेगा वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा और गॉड सिर्फ देख सकता है, मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी के साथ रोड पर आ गई थी। फिर वो एक शॉपकीपर के पास जाती है और उसे अपनी डायमंड की रिंग देती है। वो शॉपकीपर कहता है कि ये डायमंड की रिंग नकली है जो उसे एलेक्स ने दी थी। फिर वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और फिर मैं अपनी बेटी की तरफ देखती है। तब मैं मजबूरी में एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है पर वो ये दर्द लंबे समय तक नहीं सह पाती और बीमार पड़ जाती है और कुछ दिनों बाद ही सारा की मॉम उसके सामने ही दम तोड़ देती है।
फिर सारा दुखी होकर अपनी मॉम का लॉकेट लेती है और उसे पानी में फेंक देती है। गॉड पर उसको विश्वास नहीं है क्योंकि उसकी मॉम को उस आदमी ने रिजेक्ट किया जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। अब से प्यार उसकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता। ये याद करने के बाद प्रेजेंट में उसके रूम में मैगुवन आता है जो कि डचेस के लिए काम करता है। उन्हें लगता है कि एंजल उनसे गोल्ड डस्ट छुपा रही है जो उसे कस्टमर से मिलती है। वो एंजल को मारता है और डस्ट ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलती। डचेस भी एंजल को धमकी देती है कि अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो हम तुम्हें मार देंगे, पर एंजल को डर नहीं लगता। अगले दिन एंजल के कमरे में माइकल आता है। एंजल को लगता है कि वो भी उसका एक कस्टमर है और वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ। माइकल कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे बताता है कि वो उससे मैडली लव करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। एंजल को लगता है कि ये भी कोई उसका पागल आशिक है और एंजल के अभी तक के करियर में उसे सारे आदमी बुरे ही मिले हैं, इसलिए वो माइकल को इग्नोर करती है। लेकिन अगले दिन फिर से डबल पैसे देकर माइकल एंजल के पास पहुंच जाता है और वो उसे स्पेसिफाई करता है कि वो कोई गोल्ड माइनर नहीं है बल्कि वो एक फार्मर है और उसके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं और एक खूबसूरत घर है। माइकल उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन इस बार भी एंजल मना कर देती है, पर माइकल के हौसले बुलंद है। माइकल का दोस्त उसे समझाता है कि एंजल जैसी लड़की उसकी गोल्ड डस्ट नहीं डिजर्व करती। एक और ड्राई मारने माइकल जाता है पर एक प्रोस्टिट्यूट उसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लेकिन माइकल उसे साइड करके एंजल के पास जाता है। एंजल उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान करते हो, इसलिए मैंने उसे तुम्हें बिजी करने के लिए कहा था। फिर एंजल उसे किस करके सेड्यूस करने की कोशिश करती है पर माइकल उसे मना करता है और कहता है कि हम तब तक ये नहीं कर सकते जब तक ये कुछ मायने न रखे तुम्हारे लिए। फिर एंजल उससे गुस्सा होकर कहती है कि तुम एक गंदे किसान हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनने के बाद माइकल वहाँ से निराश होकर चला जाता है। एंजल उसे देखती है और सोचती है कि शायद उसने उसे हर्ट कर दिया। फिर वो अपना बचपन याद करती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ के बाद एक शॉपकीपर उसे बेचने ले आया। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ड्यूक से जो उस शॉपकीपर को मार देता है और सारा का नाम एंजल रख देता है। फिर उसी प्रोस्टिट्यूट हाउस में एंजल बड़ी होती है, उसे सब सिखाया जाता है। अब वो 18 साल की हो जाती है और ड्यूक उसे एलेक्स से इंट्रोड्यूस कराता है। एंजल जानती है कि एलेक्स उसका फादर है पर एलेक्स को नहीं पता। फिर वो एलेक्स को सजा देने के लिए उसके साथ सेक्स कर लेती है ताकि जब उसे पता चले तो उसे वो पेन फील हो जो उसकी मॉम का दिल टूटने पर हुआ होगा। और ऐसा ही होता है। जब एलेक्स को अगले दिन पता चलता है कि एंजल उसकी डॉटर है तब वो गिल्ट में आकर अपने सर में गोली मार लेता है। ये खबर फैल जाती है। उस जगह पर एक प्रोस्टिट्यूट सैली एंजल को ड्यूक से बचाने के लिए उसे भगा देती है और एंजल एक शिप में किसी डेस्टिनेशन के लिए बैठ जाती है। फिर ड्यूक सैली पर गुस्सा निकालता है और उसे मारकर रोड पर फेंक देता है। एंजल को कैलिफोर्निया तक आने के लिए शिप पर लोगों से सेक्स करना पड़ता है और उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं, पर 2 लड़कियां उसे रास्ते में पीटकर उससे पैसे छीन लेती हैं। ये दिन याद करने के बाद लक्की उसके पास आती है और उससे बातें करती है। फिर एंजल बहुत सोचने के बाद डचेस के पास जाती है और उससे अपना गोल्ड मांगती है। फिर डचेस उसे कहती है कि वो उसे रास्ते में पिटी हालत में मिली थी, उसने उसे खाना और शेल्टर दिया। फिर उसे पता चल जाता है कि एंजल वहां से जाना चाहती है जिससे डचेस को बहुत लॉस होगा। फिर डचेस के खिलाफ जाने के लिए मैगवन एंजल को बहुत मारता है। अगले दिन माइकल वहां आता है एंजल को लास्ट गुड बाय बोलने, पर वो उसकी हालत देखकर गुस्से में आ जाता है। वो डचेस को बहुत सारे पैसे देता है एंजल को वहां से ले जाने के लिए। एंजल माइकल से शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद माइकल एंजल को पैराडाइज से दूर अपने घर ले आता है और फिर कुछ हफ्तों तक एंजल की देखभाल करता है। फिर एंजल पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन एंजल को अभी भी अपना गोल्ड डचेस से चाहिए और उसे माइकल का एहसान भी उतारना है। वो माइकल के द्वारा दी हुई रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती और इस शादी को एक डील बताती है। माइकल उसे पैराडाइज जाने से मना करता है। फिर एंजल वहाँ से भागने की कोशिश करती है और माइकल को कहती है कि तुमने मुझे खरीद नहीं लिया। फिर माइकल उसे कहता है कि पैराडाइज यहाँ से सिर्फ 19 मील दूर है, तो जाओ जाके जी लो अपनी पुरानी लाइफ।
फिर एंजल घर वापस आ जाती है। माइकल उसके पैर धोता है। एंजल के साथ पहली बार किसी ने इतना अच्छा बिहेव किया होता है। फिर एंजल माइकल का एहसान उतारने के लिए उसे सेड्यूस करती है, पर माइकल उसे कहता है कि ये सही समय नहीं है। फिर माइकल एंजल की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए उसे अपने साथ फार्म में काम करवाता है। एंजल उस नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करती है। एंजल माइकल को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा मर्द देखा जो उससे उसकी बॉडी के बदले प्यार मांग रहा होता है। फिर एक दिन एंजल को डरावना सपना आता है कि ड्यूक ने उसे ढूंढ लिया है। फिर माइकल उसे शांत करता है और एंजल को माउंटेन पर सनराइज दिखाने ले जाता है। सनराइज देखते हुए एंजल कहती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ कहते हो, पर अभी भी हम साथ होकर भी हम साथ नहीं हैं। तब माइकल को एंजल की नज़रों में प्यार नजर आता है और फिर दोनों फिजिकली अटैच होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन खुशी के बाद माइकल के पास उसका ब्रदर इन लॉ आ जाता है, पॉल। पॉल अपनी वाइफ की कब्र के पास जाता है, जो कि माइकल की बहन थी। फिर पॉल एंजल को देख लेता है और माइकल से कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है, ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है। फिर माइकल कहता है वो उसका पास्ट था और मैं उसका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ, ये मेरे लिए मैटर करता है। फिर पॉल माइकल को पागल कहता है और एंजल के बारे में गलत बातें करता है। तब माइकल उसे गुस्से में पीट देता है। इसके बाद पॉल माइकल से माफ़ी मांगता है और वो अभी भी एंजल को उसके पास्ट के लिए हेट करता है। फिर वो माइकल से उसकी हॉर्स वैगन मांगता है ताकि वो शहर जाकर दोबारा लाइफ शुरू कर सके। माइकल उसे हॉर्स वैगन देने के लिए तैयार हो जाता है। माइकल फिर एंजल को बताता है कि कल पॉल उससे हॉर्स वैगन लेने आएगा ताकि वो शहर जाकर अपनी लाइफ को दोबारा शुरू कर सके। एंजल फिर दुखी होकर कहती है कि मैं कभी भी अपने पास से नहीं भाग सकती, मैं हमेशा वो ही रहूंगी, एक प्रोस्टिट्यूट। फिर माइकल उसे समझाता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उन बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को खेलते देखना चाहता हूँ, हमारे लिए एक खुशहाल लाइफ चाहता हूँ मैं। एंजल पूरी रात उस इंसिडेंट के बारे में सोचती रहती है जब वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी और ड्यूक ने डॉक्टर से बोला था कि मेक श्योर ये दोबारा ना हो पाए। तो एंजल माइकल के दुखी होने से डर रही होती है, क्योंकि माइकल को बच्चे चाहिए। अगले दिन वो चुपचाप माइकल की दी हुई रिंग को उतार देती है और वो पॉल को रोककर उसके साथ शहर की तरफ बढ़ती है। उसे अपना छुपाया हुआ गोल्ड भी वापस लेना है। आधे रास्ते में वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। पॉल उसे कहता है कि तुम बस नाम की एंजल हो, अंदर से तो तुम एक डीमन हो। फिर पॉल एंजल से कहता है कि मैंने तुम्हें राइड दी, तुम मेरा ये एहसान कैसे चुकाओगी, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। फिर मजबूरन एंजल को पॉल के साथ सेक्स करना पड़ता है। एंजल को बुरा लगता है। फिर टाउन पहुंचकर एंजल जाते हुए पॉल से कहती है कि मैं जो हूँ उसका दिखावा नहीं करती, लेकिन तुमने माइकल के पैसे लिए, उसकी वैगन ली और तो और उसकी वाइफ भी ले ली और तुम खुद को उसका भाई कहते हो। फिर पॉल सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। एंजल ब्रोथल पहुँच जाती है और देखती है कि वो जगह जलकर खाक हो चुकी होती है। मर्फी उसे बताता है कि मैगवन ने गुस्से में आकर पूरी जगह को जलाकर राख कर दिया। फिर मर्फी बताता है कि आग में जलकर 2 लड़कियां मर गई थी और वो दोनों एंजल की फ्रेंड्स होती हैं, मेलिंग और लकी। फिर मर्फी एंजल को अपने ब्रोथल में ले जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक स्पेयर रूम है, तुम बिजनेस में वापस लौट सकती हो। फिर मर्फी भी एंजल का फ़ायदा उठाता है। इसके बाद जब पॉल माइकल के पास पहुंचता है तब माइकल उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि निकल जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। पॉल की आंखों में गिल्ट नज़र आ रहा होता है। फिर माइकल एंजल को लेने जाता है और वो उसे लेने पहुंच जाता है। मर्फी के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर माइकल उन सबको अच्छा सबक सिखाकर एंजल को वहां से ले जाता है। एंजल उसे बताती है कि पॉल और उसके बीच में जो हुआ वो उसको पता है। माइकल कहता है कि पॉल की आंखों में उस बात का गिल्ट था। फिर एंजल उससे पूछती है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तुम मुझे वहाँ रहने क्यों नहीं देते। माइकल कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर घर आकर माइकल बहुत रोता है। एंजल उसे रोते हुए देख लेती है। फिर एंजल को माइकल के लिए बहुत बुरा लगता है और उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। फिर माइकल उसे खुद को चोट पहुंचाते हुए देख लेता है और फिर वो उसे शांत करता है। एंजल अपनी गलतियों के लिए माइकल से माफ़ी मांगती है। माइकल उसे चुप कराता है और माफ़ कर देता है। एंजल कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं एक डीमन हूँ। फिर माइकल कहता है कि मेरी लाइफ में मेरे फादर डीमन थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्लेव बना रखा था। मैं उन्हें कहता था कि उनके जाने के बाद मैं सबको आज़ाद कर दूंगा। इस बात के लिए उन्होंने मुझे बहुत मारा था। मैं उनके साथ नहीं रह पा रहा था।
इसलिए मैंने एक रात अपना बैग पैक किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसी बातें शेयर करने के बाद दोनों इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी से रहने लगते हैं एक हस्बैंड वाइफ की तरह। फिर वो रास्ते में एक ऐसी फैमिली की हेल्प करते हैं जिसमें एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। उसी दौरान एंजल उस फैमिली की एक लड़की मरियम से बात करती है। मरियम उससे पूछती है कि तुम और माइकल कैसे मिले। तब एंजल उसे सब कुछ सच बता देती है कि माइकल ने उसे एक प्रोस्टिट्यूट रैकेट से बचाया था। ये जानकर मरियम एंजल के करेज से इंस्पायर होती है। फिर एंजल माइकल को बच्चों के साथ खुश देखती है और सोचने लगती है। इसके बाद एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है जिसकी खुशी में लोग जश्न मनाते हैं। माइकल एंजल को बताता है कि पॉल अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। एंजल फिर सही समय देखकर माइकल को बता देती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि डॉक्टर ने ड्यूक के कहने पर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मैं माँ ना बन पाऊँ। माइकल सोचता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो मेरी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। पहली बार हुआ था जब एंजल ने किसी से अपना पास्ट शेयर किया था। फिर एंजल कुछ सोचती है और उस दिन को एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करती है। माइकल के साथ वो उसके लिए अच्छा डिनर बनाती है। फिर वो उसे सनसेट दिखाने ले जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इसके बाद एंजल सुबह होते ही मरियम के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है कि माइकल तुम्हें डिजर्व करता है, मुझे नहीं। और वो अपनी रिंग उस लेटर में छोड़ देती है। वो लेटर मरियम को मिलता है और वो माइकल को इन्फॉर्म करती है। माइकल कहता है कि किसी से प्यार की उम्मीद करना यह हमारे बस में नहीं है, लेकिन प्यार करने वाले से दूर चले जाना यह हमारे बस में है, तो ये उसकी मर्जी है। एंजल को पता था कि माइकल की खुशी बच्चों में है और वो उसे ये खुशी नहीं दे सकती, इसलिए वो दुखी ना हो, इसलिए एंजल उसे छोड़कर कहीं दूसरे शहर की तरफ बढ़ जाती है। सैन फ्रांसिस्को में एंजल अपना मामा होम रेस्टोरेंट ओपन कर लेती है। सब सही चल रहा होता है तभी ड्यूक का आदमी एंजल को पहचान लेता है। माइकल एंजल की सलामती के लिए प्रे करता है। फिर अचानक से एंजल के किचन में आग लग जाती है और सब जल जाता है। अगले दिन ड्यूक उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ड्यूक का बिजनेस फैल चुका होता है। ड्यूक ने बहुत सारी बच्चियों को पकड़ रखा होता है। एंजल को ये देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि खेलने की उम्र में वो भी यहाँ पर लाई गई थी। फिर ड्यूक एंजल को रात की परफॉर्मेंस के लिए रेडी करता है। एंजल बहुत डरी हुई है। वो अपने लिए और उन बच्चियों के लिए भगवान से थोड़ी सी हिम्मत मांगती है। उसे अपनी मॉम नजर आती है जो लोगों को ड्यूक का सच बताने के लिए कहती है। फिर एंजल वहाँ से ड्यूक के बारे में लोगों को सब सच बताती है कि वो छोटी बच्चियों को यहाँ लाकर प्रोस्टिट्यूट के काम में धकेल देता है। फिर वो अपनी स्टोरी भी बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसे वहाँ लाया गया था। उसका बचपन ड्यूक ने खराब किया। ड्यूक वो डीमन है जो समाज को अंदर से गंदा कर रहा है। फिर ड्यूक एंजल को स्टेज से ले जाता है। ड्यूक एंजल को मारने ही वाला होता है तभी एक आदमी गॉड की ब्लेसिंग बनकर आता है और एंजल की हेल्प करता है। फिर एंजल उन छोटी बच्चियों को वहाँ से बाहर निकालती है। फिर लोगों को सच्चाई का पता चल जाता है तब लोग ड्यूक को पकड़कर लटका देते हैं। बुरे इंसान का अंत बुरा ही होता है। फिर 3 साल बाद सैन फ्रांसिस्को में पॉल को एंजल नजर आती है। फिर वो उसका पीछा करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि एंजल एक मिशन पर है जिसमें उसका गोल यंग प्रोस्टिट्यूट को अच्छी एजुकेशन देना और उनकी लाइफ को अच्छा बनाना है। फिर वो एंजल से मिलता है और रोते हुए एंजल से माफ़ी मांगता है। एंजल उसे माफ़ करती है। फिर एंजल मरियम के बारे में पूछती है। पॉल बताता है कि वो अपना घर बसा कर खुश है। एंजल को खुशी होती है। वो कहती है कि माइकल तो अपने बच्चों के साथ खुश होगा। तब पॉल रिवील करता है कि मरियम उसकी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है और माइकल ने तो अभी तक शादी ही नहीं की है। एंजल को शॉक लगता है। फिर पॉल एंजल से रोते हुए रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो, वो तुम्हारे बिना अधूरा है, प्लीज़ वापस चलो एंजल। एंजल कहती है मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसे वो कहता है कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ, प्लीज़ चलो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुमसे प्यार करता है। इसके बाद एंजल इस बारे में सोचने लगती है। इसके बाद पॉल अकेला ही वापस आता है। माइकल अपनी फील्ड में काम कर रहा होता है तब उसे एंजल नज़र आती है। वो वापस आ गई होती है। वो अपने आप को सारा नाम से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माइकल हंसते हुए सारा का वेलकम करता है और दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं।
आगे चलकर उन्हें भगवान के चमत्कार से बच्चे भी होते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई होती है। एंजल ने एक लास्ट गिफ्ट था जो माइकल को दे दिया था, वो था उसका असली नाम, सारा। ये मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही स्वीट और रोमांटिक लव स्टोरी हमें नज़र आई। कहानी में पता चला पास्ट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर, आपके अच्छे काम आपका फ्यूचर बनाते हैं। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी से, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।